वेलकम टू जेपी क्लासेज। आज हम लोग रिवीजन बैच लेके आए क्लास 10th का, और हम डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिला करेगी जब तक कि बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाए। पूरी प्रिपरेशन हम लोग बोर्ड एग्जाम की इसमें करेंगे, पूरा रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करके और बाकी जितने भी चैप्टर हैं आपको हर एक वीडियो मिलेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा रिवीजन यहीं से स्टार्ट होगा और हम लोग ये 3-4 महीने में पूरा रिवीजन कवर कर लेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो बोर्ड एग्जाम की। तो ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं और ये अपना पहला टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी जो टॉपिक अपन को पहले पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या हिंदी में कहें तो त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसे अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं, या कहें तो कर्ण बोलते हैं। एंड फिर अगर अपन एंगल थीटा C को मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, तो जो एंगल लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो सामने वाली साइड है ना, एंगल के सामने वाली साइड, इसे अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंड रिमेनिंग साइड जो बची हुई है वो है बेस, या यूं कहें आधार। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि एंगल C के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो एंगल C के अपोजिट जो साइड होगी वो अपना परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, जो कि फिक्स है, 90 डिग्री के सामने ही हाइपोटेनियस होना है। एंड फिर जो रिमेनिंग साइड है उसे अपन बेस कहते हैं। अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करें तो A के अपोजिट जो साइड है BC, एंगल A के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो BC साइड जो है इसे अपन परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, एंड AB जो है वो बेस बन जाएगी। ये चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। और फिर पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ये तो याद ही होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन देता है अपन को कि h² इज इक्वल p² प्लस b²। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड्स पता है हम लोगों को, तो ये थ्योरम का यूज करके हम लोग तीसरी साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 तरह के, तो आपको याद रखना है PB, P और फिर HHB। तो याद करने की ट्रिक भी है। कई लोग ऐसे याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो PBP HHB, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो शुरू होते हैं वो होते हैं साइन से, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से अगर ट्रायंगल ABC में देखा जाए, तो अगर अपन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें एंगल थीटा के, तो साइन थीटा, साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे तो उसके नीचे P/H दिख रहा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन में जो लगता है वो ट्रायंगल की कौन सी साइड्स? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो थीटा ये रहा, थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, या हम ये कहें उस परपेंडिकुलर को साइड A भी कहते हैं। एंड हाइपोटेनियस तो फिर ये रहा, ये साइड है AC। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? AB/AC। एंड फिर कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा, कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो होगा वो होगा बेस, बेस मतलब BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। कॉस थीटा इज इक्वल
बेस BC और हाइपोटेनियस AC। टेन थीटा, टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा एंगल की बात की जा रही है तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। सेम कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या यूं कह लें कि टेन का रेसिप्रोकल, टेन का उल्टा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के ऊपर नीचे मिल रहे हैं, तो कॉट जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का मतलब BC और परपेंडिकुलर का मतलब AB। कॉट थीटा इक्वल होगा BC अपॉन AB। सेम सेक थीटा, सेक जो मिल रहा है वो कॉस के नीचे मिल रहा है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो कॉस ये लिखा हुआ है, या इसी को पलट दें या ट्रायंगल के हिसाब से देंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है AC और बेस BC। कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन के नीचे मिल रहा है, तो कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का मतलब है AC और परपेंडिकुलर का मतलब है AB। तो इस तरह से ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब अपन निकालते हैं, ठीक है, तीनों साइड्स अगर पता लग जाए ट्रायंगल की तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल के निकाल सकते हैं। और ये याद रखना है कि यहाँ पे थीटा जो है वो कैसा एंगल है, थीटा ये एक्यूट एंगल, थीटा एक न्यून कोण है, ये तभी सही है, नहीं तो फिर ये बात होल्ड नहीं करेंगी। थीटा जो कोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, न्यून कोण, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो उन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं हम। आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे होता है, रेसिप्रोकल को बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम संबंध। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं बिल्कुल अपोजिट, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। सेम टेन थीटा, टेन जो रेसिप्रोकल है वो है कॉट का, टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड अगर कॉट थीटा को लिखना हो तो अपन 1 अपॉन करके लिखेंगे टेन थीटा। सेम सेक थीटा, सेक थीटा जो है वो कॉस का हो जाएगा, तो सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड कॉसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपको ऐसे समझ लेना है कि साइन अगर 1 अपॉन में लिखेंगे तो साइन को लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। सेम सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ याद रखनी है, इससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक कॉस, टेन कॉट, या यूँ कहें कि इनका जो मल्टीप्लाई अगर कॉसेक को यहाँ पे ले जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 बचेगा। तो रेसिप्रोकल वही होते हैं जिनका प्रोडक्ट 1 आ जाए। अब दो चीज़ें और याद रखनी है, साइन वाली वैल्यू और कॉस वाली वैल्यू, अगर इन्हें डिवाइड कर दें तो साइन थीटा जो था वो ट्रायंगल के हिसाब से था AB अपॉन AC, साइन थीटा को लिखा था AB अपॉन AC, और कॉस थीटा को लिखा था BC अपॉन AC। साइन थीटा में कॉस थीटा से अगर डिवाइड करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कुछ इस तरह का आने वाला है AB अपॉन AC, और डिवाइड कर रहे हैं कॉस वाली वैल्यू से तो BC अपॉन AC, AC से AC कैंसिल हो जाएगा और फिर जो बचेगा वो बचेगा AB अपॉन BC। AB अपॉन BC जो वैल्यू है वो है 10 की, तो ये जो वैल्यू है वो है 10 की, 10 थीटा। तो 10 थीटा जो निकला वो निकला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो टेन थीटा को अगर साइन और कॉस के टर्म्स में आपको खोलना है तो टेन थीटा को लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। कॉट थीटा को अगर लिखना है तो इसे पलट दिया जाएगा, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा अगर लिखेंगे कॉट थीटा को साइन और कॉस में तो लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि टेन को और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है। टेन थीटा को लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा को लिखा जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए if AB equal 12, AC equal 5 and BC equal 13, find all the 6 trigonometric ratios of angle B। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश और AB बराबर 12, AC बराबर 5 एंड BC इक्वल 13 हो तो कोण B के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो पहली बात तो ये है कि त्रिभुज ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। पहले तो ट्रायंगल ही बना लें। ये रहा ट्रायंगल। एंगल ए जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 डिग्री। तो जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ पे वर्टेक्स ए मेंशन करेंगे और फिर ए बी इक्वल 12 है तो यहाँ बी ले लेते हैं क्योंकि ये साइड जो है वो थोड़ी सी बड़ी बनाई हुई है एंड ए सी इक्वल 5 तो ए सी 5 हो गया और बी सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13। तो ट्रायंगल में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और फिर एंगल बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। तो एंगल बी ये रहा। एंगल बी के जो सामने साइड होगी ये होगी परपेंडिकुलर, फिर जो नीचे होगा वो होगा बेस और 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो होगी हाइपोटेनियस। एंगल बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी साइन निकालेंगे पहले, साइन बी, एंगल बी ले रहे हैं तो साइन बी, साइन होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी के अपोजिट परपेंडिकुलर ये रहा। तो ए सी और हाइपोटेनियस लेना है तो एच मतलब ये वाली साइड बी सी। तो साइन बी जो होगा वो होगा ए सी अपॉन बी सी। ए सी की जो वैल्यू है वो है 5 और बी सी की वैल्यू है 13। साइन बी की जो वैल्यू निकली वो निकली 5 अपॉन 13। कॉस बी निकालेंगे तो कॉस बी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ट्रायंगल में जो बेस है वो साइड है ए बी और हाइपोटेनियस है बी सी। तो कॉस जो निकला वो निकला ए बी अपॉन बी सी। ए बी की जो वैल्यू है वो 12 गिवन है एंड बी सी 13। तो कॉस बी की जो वैल्यू हुई वो हुई 12 अपॉन 13। टेन बी, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ट्रायंगल में जो है वो साइड ए सी है एंड बेस है ए बी। तो टेन बी की वैल्यू हुई ए सी अपॉन ए बी। ए सी की जो वैल्यू गिवन है वो है 5 एंड ए बी 12। तो टेन बी निकला 5 अपॉन 12। कॉट बी या तो रेसिप्रोकल रिलेशन लगा लेंगे, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है तो इसे पलट दिया जाएगा 12 अपॉन 5। या फिर ट्रायंगल के हिसाब से देखना है तो कॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का मतलब साइड ए बी एंड परपेंडिकुलर हो गया ए सी। तो कॉट बी जो होगा वो होगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी है 12, ए सी है 5। तो कॉट की जो वैल्यू निकली वो 10 का रेसिप्रोकल निकला। तो कॉट बी अपना है 12 अपॉन 5 एंड फिर इसी तरह से सेक बी। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो सेक बी जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा यानी बी सी अपॉन ए बी और बी सी की वैल्यू है 13 अपॉन 12। ए बी की वैल्यू 13 अपॉन 12 इज द वैल्यू ऑफ सेक बी। कॉसेक बी निकालें तो कॉसेक बी साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन जो था वो था ए सी अपॉन बी सी, रेसिप्रोकल हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी 13 अपॉन 5। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल बी के। तो इस तरह से हम लोगों को एंगल बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेने।
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ AB इक्वल 12 एंड BC इक्वल 5 फाइंड sin A tan A cos C एंड cot C। त्रिभुज ABC में कोण B 90 दिया हुआ है इस बार एंड AB 12 BC 5, तो sin A tan A cos C और cot C का मान ज्ञात कीजिए। तो ट्रायंगल हमने पहले ही बना लिया है, ट्रायंगल ABC ये रहा, B एंगल 90 था तो B यहाँ पे बना दिया एंड AB 12 है BC 5 है, ये दिया हुआ है। इस बार ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड्स दी हुई हैं AB एंड BC, तीसरी साइड AC जो है वो गिवन नहीं है, तो वो साइड अपन को निकालनी होगी और इसके लिए अपन यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेनियस यानी AC, इसका जो स्क्वायर होगा AC स्क्वायर, वो बची हुई जो दो साइड्स हैं AB और BC, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। AB की वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करें तो 169 आएगा एंड ये आया AC स्क्वायर। AC अगर निकालें यहाँ से तो √169 आएगा एंड AC की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 13, तो AC मिल गया 13। और अब जो वैल्यू निकालनी है तो वो निकालने, और वो पहली जो वैल्यू है वो है sin A, एंगल A की बात हो रही है, और साइन वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो बताता है, तो A के जो अपोजिट होगी साइड वही परपेंडिकुलर होगी। A के अपोजिट है BC, तो BC परपेंडिकुलर है, तो साइन की जो वैल्यू निकली वो निकली BC और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने यानी AC, तो BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू है 5, AC निकाल चुके हैं 13, साइन A की वैल्यू निकलेगी 5/13। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A के अपोजिट परपेंडिकुलर और बची हुई जो साइड है हाइपोटेनियस को छोड़ के वो बेस, तो परपेंडिकुलर BC और बेस हो गया AB। BC की वैल्यू है 5, AB की वैल्यू है 12, तो tan A की वैल्यू निकली 5/12। cos C, अब एंगल C के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो एंगल C के अपोजिट जो साइड होगी AB ये परपेंडिकुलर हो जाएगी एंड अब BC जो है वो बेस बनेगा। तो cos वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस में रिलेशन देता है, C के सामने तो परपेंडिकुलर है, तो ये रहा बेस BC अपॉन AC, cos C जो देगा वो रेशियो देगा BC और AC का, तो cos C, BC की वैल्यू है 5 और AC की वैल्यू है 13 एंड फिर जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है cot C। cot जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, C के अपोजिट तो परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AB, तो cot C जो होगा वो होगा BC अपॉन AB। BC की जो वैल्यू है वो है 5 एंड AB की वैल्यू है 12, तो ये cot C की वैल्यू निकल आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि जिस एंगल की बात की जाए उस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है एंड हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो फिर साइड बचती है वो बेस का काम करती है। तो अगर दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड नहीं गिवन तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, और पाइथागोरस थ्योरम से फिर हम लोग तीसरी साइड निकालेंगे, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा sin A इक्वल 3/5 फाइंड cos A एंड tan A। पहले तो एक ट्रायंगल बना लें और ये रहा ट्रायंगल, एंगल A के रिस्पेक्ट में बात हो रही तो एंगल A को यहाँ पे रख लेते हैं एंड फिर B और C। तो B एंगल को हम लोगों ने ट्रायंगल में 90 डिग्री का मान लिया है कि B एंगल जो है 90 डिग्री रहा होगा। तो ट्रायंगल में देखें अगर ट्रायंगल के हिसाब से sin A की वैल्यू जो निकालें तो वो क्या निकलेगी, sin A की वैल्यू निकलेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो ए के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, बी सी परपेंडिकुलर होगी और ए सी होगा हाइपोटेनियस। तो साइन ए की जो वैल्यू निकली वो ट्रायंगल के हिसाब से निकली बी सी अपॉन ए सी। लेकिन हम लोगों को गिवन है कि साइन ए कितना है, 3/5 है। तो साइन ए की वैल्यू रख लेते हैं कि 3/5 जो है वो रेशियो रहा होगा बी सी और ए सी का। ठीक है, तो फिर ये रेशियो है, यहाँ से बी सी और ए सी को मान लेते हैं। लेट बी सी इक्वल सीधे 3 हो गया, लेकिन रेशियो है इसलिए कोई वेरिएबल लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है। बी सी इक्वल 3x एंड ए सी को जो माना तो वो 5x मान लेते हैं, ए सी इक्वल 5x। तो ये दो साइड्स हमें पता चल गई कि बी सी है 3x एंड ए सी है 5x। कॉस और टेन जो है, कॉस में बेस का यूज होता है, टेन में भी बेस का यूज होता है। तो थर्ड साइड हमें नहीं पता, तो तीसरी साइड हमें पता करनी है, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वहां से हमें थर्ड साइड मिल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर, बची हुई दो साइड्स जो हैं वो हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनके इक्वल होगा। ए सी की वैल्यू जो है वो गिवन है, ए सी की वैल्यू है 5x। ए बी नहीं पता, तो ए बी नहीं पता, ए बी को ए बी स्क्वायर ही लिखें एंड बी सी निकाल चुके 3x, तो बी सी का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ये 9x स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर को अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो 16x स्क्वायर बचेगा एंड ए बी जो बचेगा वो बचेगा √16x स्क्वायर। √16 हो जाएगा 4 और x से स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा 4x। तो ए बी जो हमने निकाला वो निकाला 4x। तीनों साइड्स पता चल गई हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकल आएंगे और कॉस ए जो निकलेगा वो निकलेगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही तो बेस होगी साइड ए बी और हाइपोटेनियस ए सी है, तो कॉस ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू 4x है, ए सी की वैल्यू है 5x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो cos a की वैल्यू जो निकली वो निकली 4/5। सेम tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a के सामने जो रही होगी साइड वो होगी परपेंडिकुलर यानी BC और बेस रहा AB, तो BC अपॉन AB। BC की वैल्यू 3x है, AB की वैल्यू है 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/4। तो cos a tan a की वैल्यू निकली जो है 4/5 एंड 3/4। कई लोग यहाँ पे ये करते हैं कि BC को सीधे सीधे 3 ले लेते हैं और AC को ले लेते हैं 5। ले सकते हैं क्योंकि लास्ट में वेरिएबल तो कैंसिल ही हो जा रहा है, तो उसको लेने या ना लेने से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये साइन ए की जो वैल्यू दी थी ये एक्चुअली में साइड्स तो नहीं दी थी, ये रेशियो दिया था। तो साइड्स के बारे में कुछ क्लियर तो नहीं कह सकते ना कि 3 और 5 ही रही होगी। 3x और 5x ज़्यादा सही है। 3x और 5x का मतलब है कि x की वैल्यू अगर आप वेरी करेंगे तो साइड्स भी वेरी होती रहेंगी। जैसे BC जो हमने लिया वो 3x लिया एंड AC था हमारा 5x। अब x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दें तो 3 और 5 हो जाएंगी साइड्स, तब भी रेशियो 3/5 ही निकला। अगर 2 पुट करें तो 6 और 10 हो जाएगा। अगर रेशियो निकालें तो 6/10, तब भी निकला रेशियो 3/5। ऐसे ही अगर 3 पुट कर देंगे 3 3 या 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 या 15, तो 9/15 अगर रेशियो निकालें तब भी निकला 3/5। तो रेशियो तो 3/5 ही आ रहा हर कंडीशन में साइन का। तो साइड्स कौन सी रही होंगी, ये वाली या ये वाली। तो आप ये ले सकते हैं लेकिन वेरिएबल लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है। वेरिएबल में ये हो जाएगा कि सारी साइड्स आ जाएंगी, वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगी वैसे AC और BC की वैल्यू वेरी करने लगेंगी। तो वेरिएबल लगा के ही साइड्स को माने तो ज़्यादा ठीक है, और अगर आप वेरिएबल नहीं लेते हैं तो फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनल आंसर में तो x जो है वो कैंसिल ही हो जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, sin a = 1/3 फाइंड cos a × cosec a प्लस tan a × sec a। sin a की वैल्यू दी हुई है हमें 1/3। तो पहले तो एक ट्रायंगल बना लें।
एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, तो एंगल ए को यहाँ रख लेते हैं, बी यहाँ पे रहा और ये रहा सी बी, एंगल 90 डिग्री है। साइन ए 1/3 दिया हुआ है, तो जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है कि ट्रायंगल के हिसाब से साइन ए निकाल लेंगे और ट्रायंगल है अपना ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में साइन ए अगर निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, वो होगा बी सी अपॉन ए सी। तो साइन ए जो निकला वो निकला बी सी अपॉन ए सी, लेकिन हमें गिवन है कि साइन ए कितना है 1/3, साइन ए की वैल्यू रख ले 1/3 और ये रहा बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से साइड्स को मान लेते हैं कि बी सी कितनी रही होगी, बी सी को मान लेते हैं 1 है तो 1 का इंटू एक्स में कर देते हैं, एक्स रहा, एंड ए सी है 3 तो ए सी को मान लेते हैं कि ए सी रहा होगा अपना 3x। तो यहाँ से दो साइड्स तो मिल गई, एक बी सी की वैल्यू x एंड ए सी 3x, यानी हमें परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस मिल गया। बेस चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहेगी हाइपोटेनियस के स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर, बाकी जो दो साइड्स बची ए बी और बी सी इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। ए सी जो है वो है 3x, तो 3x का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो ए बी स्क्वायर तो सेम ही रहे, एंड बी सी की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर ये रहा 3 का 9x स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 8x स्क्वायर, और ए बी जो निकलेगा वो निकलेगा रूट 8x स्क्वायर। रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 और x स्क्वायर था तो x बचेगा, तो ए बी की जो वैल्यू बची वो बची 2√2x, ये ए बी है। हमें निकालना है कॉस ए, tan ए एंड sec ए, तो पहले इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी साइड जो है वो बेस का काम करेगी, तो ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी यानी 2√2 एक्स अपॉन ए सी की वैल्यू है 3x, x से x कैंसिल, तो ये जो निकला वो निकला 2√2 अपॉन 3। फिर कॉसेक ए भी चाहिए, कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब है ए सी अपॉन बी सी, और ए सी जो है वो है 3x, बी सी x है, तो x से x कैंसिल होके कॉसेक ए निकला अपना 3, सेम tan ए, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, बी सी अपॉन ए बी, बी सी है x और ए बी है 2√2 x, x से x कैंसिल होके ये बचा 1/2√2। सेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस है तो सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी। ए सी की वैल्यू है 3x, ए बी की वैल्यू है 2√2 x, x से x कैंसिल तो ये निकला 3/2√2। चारों वैल्यू निकल गई, और अब जो फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है वो है कॉसेक, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। कॉस ए की वैल्यू रखें तो 2√2 अपॉन 3 इंटू कॉसेक ए की वैल्यू 3 प्लस tan ए की जो वैल्यू है वो है 1/2√2 इंटू सेक ए की जो वैल्यू है वो है 3/2√2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2√2 प्लस 3 बन जा 3, 2√2 का 2√2 में 2 2 जा 4 और √2 का मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, 3/8
एलसीएम ले लें तो एलसीएम 8 आ जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 में, तो 16√2 प्लस 3, ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है कि cosec a इक्वल टू फाइंड 1/10 a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस ए। cosec a की वैल्यू दी हुई है, तो ट्रायंगल हमने पहले ही बना लिया है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और ट्रायंगल में अगर cosec a की वैल्यू निकालें तो इन ट्रायंगल ABC cosec a जो निकलेगा वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बी के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी, ए के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब है AC अपॉन BC, लेकिन हमें cosec a की वैल्यू पहले से गिवन है, तो cosec a की जगह पे अपन 2 रख सकते हैं। 2 इज इक्वल AC अपॉन BC। 2 की डिवाइड में कुछ नहीं, तो डिवाइड में 1 लगा सकते हैं, तो 1 लगा लिए, और फिर यहाँ से साइड्स मान सकते हैं कि BC की वैल्यू सीधे सीधे x होगी और AC की जो वैल्यू है वो हो गया 2x। दो साइड्स पता लग गई, BC और AC। AC 2x है और BC x है, तो ये साइड्स पता लग गई। अब थर्ड साइड AB अपन को नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की जो वैल्यू है वो है 2x, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल AB नहीं पता, BC पता है x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर इस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल निकलेगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल 3x स्क्वायर। तो AB जो निकलेगा वो निकलेगा रूट में 3x स्क्वायर, रूट में 3 रह जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, और फिर ये x स्क्वायर बन जाएगा x। तो AB की जो वैल्यू निकली वो निकली √3x। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहे हैं वो है साइन, कॉस और टेन। तो साइन निकालें अगर, साइन ए की जो वैल्यू होगी वो होगी साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC। BC की वैल्यू है x और AC की वैल्यू है 2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पे 2, तो साइन ए की वैल्यू 1/2। कॉस ए जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है √3x, AC की वैल्यू है 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो √3/2। ये cos A की वैल्यू मिली, और tan की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो बेस और परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। BC की वैल्यू है x, AB की वैल्यू है √3x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो tan की वैल्यू मिली 1/√3। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है वो है 1/tan A प्लस साइन A और अपॉन में 1 प्लस कॉस A। तो tan की वैल्यू रखें, 1/tan A की वैल्यू है 1/√3 प्लस साइन A की जो वैल्यू है वो है 1/2, 1 प्लस कॉस ए की जो वैल्यू है वो है √3/2। तो ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो √3 प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले लें, ऊपर न्यूमरेटर तो 1/2 ही रहेगा, एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो मिला तो वो मिला √3 प्लस 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। न्यूमरेटर इसका 1 है और डिनोमिनेटर है 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 इरेशनल, तो इसका रैशनलाइजेशन कर लें तो √3 प्लस इसका जो रैशनलाइजेशन फैक्टर है वो है 2 माइनस √3, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस √3 से न्यूमरेटर में कर दिया। अब डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, एंड √3 प्लस 2 माइनस √3, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, तो √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन
4 माइनस 3 √3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो सारा कुछ सॉल्व करके कुछ इतना मिलेगा, √3 प्लस 2 माइनस √3, प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि इफ 16 cot a = 12 फाइंड sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a। और ट्रायंगल हमने पहले ही बना लिया है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात की है, तो एंगल ए को हमने यहीं पे रखा है ताकि परपेंडिकुलर और बेस आसानी से पहचान सकें। तो जो गिवन है वो है 16 cot a = 12। तो 16 को अगर हम यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा cot a की वैल्यू 12/16, 12/16 या 4 से कैंसिल करने के बाद ये कहें 3/4, तो cot a की वैल्यू है 3/4। ट्रायंगल के हिसाब से cot a निकालें तो cot जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा और साइड ए भी हो जाएगी बेस, तो cot a जो निकलेगा वो निकलेगा ए बी अपॉन बी सी। cot a की वैल्यू गिवन है 3/4, 3/4 इज इक्वल ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू है वो ए बी निकला 3x एंड बी सी निकला 4x। तो दो साइड्स तो पता चल गई, एक 3x है ए बी और ये रहा 4x। थर्ड साइड नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू नहीं पता, ए बी पता है कि 3x है, तो 3x का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू यानी 4x का स्क्वायर। तो ये जो निकलेगा वो निकलेगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। दोनों को ऐड करें तो 25x स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर निकला, और ए सी जो यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा 25x स्क्वायर रूट में 25 का रूट 5 हो जाएगा और x स्क्वायर का x, तो ए सी जो निकला वो निकला 5x। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहे हैं वो है साइन और कॉस। तो साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें। साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है AC। तो BC की जो वैल्यू है वो है 4x और हाइपोटेनियस निकाला है 5x। तो साइन ए की जो वैल्यू है वो है 4/5 एंड कॉस ए जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ट्रायंगल में AB है, हाइपोटेनियस AC है। AB की जो वैल्यू है वो है 3x, हाइपोटेनियस 5x निकाला है, तो x से x कैंसिल होकर ये आया 3/5। जब साइन और कॉस दोनों ही निकाल लिए तो फिर ये वैल्यू भी पता लग जाएगी, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए की वैल्यू 4/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू 3/5 अपॉन में 4/5 माइनस 3/5। डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर, ये हो जाएगा 7/5। यहाँ से 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होके बनेगा 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 7/1 बचेगा, यानी सिर्फ 7 बचेगा। यही आंसर है आपका। एक तरीका तो ये भी हो सकता है, दूसरा मेथड भी है इसका कि कॉट की वैल्यू आपने निकाल ली, तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं होती, साइन कॉस का इस्तेमाल हो रहा है। साइन कॉस को अगर कॉट को साइन कॉस के टर्म्स में खोले तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग सीधे यहां से कर लेते हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू निकाल ली। तो ये वैल्यू निकालने के बाद, इतना करने के बाद डायरेक्ट भी यहाँ पे पहुंच सकते थे। अब कॉट ए है तो कॉट बनाए तो साइन अगर कॉमन ले लें ऊपर से, तो साइन ए कॉमन आने के बाद ये बचा 1 प्लस, यहाँ पे साइन नहीं था तो साइन यहाँ डिवाइड में पहुंच जाएगा। ऐसे ही नीचे भी साइन कॉमन ले लें तो साइन ए कॉमन आने के बाद बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए।
साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, तो 1 प्लस कॉट ए और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉट ए। कॉट ए की डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉट ए की जगह पे रख सकते हैं 1 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4। एलसीएम ले ले तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 4 1 जा 4 माइनस 3 तो 1/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 7/1 यानी 7। तो ये सेकंड मेथड है। तो आप यहाँ पे देख लें कि अगर कॉट है और साइन कॉस का ही यूज हो रहा है। एक और ऐसे आता है tan की वैल्यू गिवन होती है, साइन कॉस में ही वैल्यू निकालनी होती है, तो वहाँ पे कॉस कॉमन लें। अगर tan की वैल्यू गिवन होती कॉस कॉमन ले लेते, कॉस कैंसिल हो जाता, साइन ए के डिवाइड में कॉस से आता तो tan बन जाता। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, फिर डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं tan ए और कॉट ए की वैल्यू। तो सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा आसान भी है। ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं इनसे बच जाते हैं। तो दोनों याद रखने, आपको जो ठीक लगे आप वैसे कीजिए, हालांकि आसान तो दोनों ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कुछ इस तरह का है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल 90 डिग्री एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, और फिर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की। तो पहले अपन को एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, तो ट्रायंगल बना लें पी क्यू आर, जहाँ पे एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। पी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो पी को यहाँ पे रख लेते हैं और फिर जो बचा हुआ वर्टेक्स है वो आर यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल बना लिया एंड एंगल क्यू को 90 डिग्री का मेंशन कर देते हैं। ये रहा 90 डिग्री एंगल क्यू, और फिर एक साइड भी गिवन है पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो ये रहा पी क्यू, और बाकी जो दो साइड्स है उनका सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो गिवन जो है वो अपन को है पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर, इन दो साइड्स का जो सम है वो है 25 सेंटीमीटर। तो इनमें से कोई एक साइड कुछ भी मान लेते हैं, अपन x मान लेते हैं, लेट पी आर को मान लेते हैं x, कि पी आर इक्वल x है। तो पी आर अगर x हो गई तो दूसरी वाली जो साइड है क्यू आर कितनी होगी, पी आर की जगह अगर x रखें और x उस तरफ जाएगा RHS में, तो 25 माइनस x हो जाएगा। तो ये दो साइड्स भी x के टर्म्स में निकाल ली कि पी आर x है और क्यू आर जो निकला वो निकला 25 माइनस x। तो तीनों साइड्स निकाल ली, इसमें से दो साइड्स x के टर्म्स में है, तो x की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो फिर बाकी दो साइड्स भी मिल जाएंगी। तो अब तीनों साइड्स पता है लेकिन x की वैल्यू नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें और फिर x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। तो पाइथागोरस थ्योरम तीनों साइड्स में रिलेशन देता है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनियस यानी पी आर का स्क्वायर जो होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर को x माना है तो x स्क्वायर, पी क्यू जो है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर, एंड ये वाली जो साइड है क्यू आर ये 25 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर खोले तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, a स्क्वायर फिर प्लस में b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, एंड माइनस 2ab का मतलब है 50x। तो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 50x LHS में आए तो ये प्लस का 50x हो जाएगा, और 625 में 25 अगर ऐड कर दें 650 आएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल जो आएगा वो आएगा 650/50, कैंसिल होके 13 आ जाएगा, तो x जो निकला वो निकला 13। x अगर 13 निकल आया तो यहाँ से दोनों साइड्स हमें पता चल गई है, हेंस पी आर को अपन ने x माना था तो पी आर इक्वल 13 सेंटीमीटर, और फिर क्यू आर 25 माइनस एक्स था तो क्यू आर इक्वल 25 माइनस 13 यानी क्यू आर की जो वैल्यू निकली वो निकली 12 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स पता लग गई, ये 13 सेंटीमीटर है एंड ये वाली साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। साइड्स पता लग गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पता लग जाएंगे। फिर साइन पी, एंगल पी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो पी के सामने जो है वो क्यू आर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, और हाइपोटेनियस हो जाएगा अपना पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर की जो वैल्यू है वो है 12 और पी आर की वैल्यू है 13, तो साइन पी निकला 12/13, एंड सेम कॉस पी जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
पी के लिए बेस जो होगा वो पी क्यू और हाइपोटेनियस होगा पी आर। तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर की वैल्यू 13, तो कॉस पी निकला 5/13। एंड टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10p परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू, तो परपेंडिकुलर क्यू आर की जो वैल्यू है वो है 12 एंड बेस पी क्यू की जो वैल्यू है वो है 5, तो 12/5। तो यही है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अपन को फाइंड करने थे। यही आंसर है इस क्वेश्चन का और ये रहा आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। यदि एंगल बी और एंगल क्यू दो न्यून कोण इस प्रकार हैं कि साइन बी इक्वल साइन क्यू, तो सिद्ध करें बी इक्वल क्यू, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। तो दो ट्रायंगल हैं, उनके अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं, एक में एंगल बी है और एक में एंगल क्यू है, और दोनों के साइन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इक्वल दिया हुआ है। तो अपन को दिखाना है कि बी और क्यू इक्वल हो। तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया जिसमें एंगल पी एक्यूट एंगल क्यू एक्यूट है, तो एंगल क्यू को यहाँ पे रख लेते हैं, पी यहाँ रख लेते हैं और ये रहा आर, या पी क्यू आर ऐसे रख लेते हैं, पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एंगल बी एक्यूट है, एंगल बी को यहाँ पे रख लेते हैं और ये ए है और ये सी है। तो एंगल सी एंड एंगल आर दोनों अपने 90 डिग्री के कंसीडर किए हुए हैं। तो ऐसे अपने दो ट्रायंगल मान लिए कि पहले ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो एक्यूट है और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, एंड दूसरे में क्यू है जो एक्यूट है, इसका भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है साइन वाला, जो इक्वल है आपस में। तो पहली चीज तो हम लोगों ने दो ट्रायंगल ले लिए। लेट अ ट्रायंगल ABC and triangle PQR be two triangles such that sin B equal sin Q। हमने माना कि ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनमें sin B इक्वल sin Q है। तो ट्रायंगल ABC में sin B अगर निकालें, पहले तो अपन को गिवन है कि साइन बी इक्वल साइन क्यू है, ये दिया हुआ है। साइन बी अगर निकालें तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होगा, बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी यानी ए सी, और हाइपोटेनियस होगा ए बी। तो ट्रायंगल एबीसी में साइन बी की वैल्यू तो ऐसे निकलेगी ए सी अपॉन ए बी। सेम ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर साइन क्यू निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा और परपेंडिकुलर है पी आर, हाइपोटेनियस है अपना पी क्यू। तो जो गिवन था उससे ये मिला कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल पी आर अपॉन पी क्यू। तो यहाँ से पी आर को नीचे ले आए तो ए सी अपॉन पी आर और ए बी ऊपर पहुँच जाए तो ए बी अपॉन पी क्यू, कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसे जो है हम लोग के इक्वल ले लेते हैं। मान लिया कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, के। तो यहाँ से ए सी निकालें तो ए सी की जो वैल्यू निकलेगी पी आर का के में मल्टीप्लाई हो जाएगा के इंटू पी आर, ए बी जो निकलेगा वो निकलेगा के इंटू पी क्यू। तो ए सी और ए बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो अब ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम कहेगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये निकलेगा पी क्यू आर में हाइपोटेनियस पी क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, कुछ इस तरह का निकलेगा। तो ए सी और ए बी का रेशियो तो गिवन था, तो ए सी ए बी को छोड़ दें और बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी की जो वैल्यू निकली वो निकली रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सेम यहाँ पे जो साइड्स गिवन थी वो पी आर और पी क्यू का रेशियो गिवन था, तो पी आर और पी क्यू छोड़ दें, क्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। तो क्यू आर स्क्वायर जो मिलेगा, पी आर उस तरफ जाए तो मिलेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और फिर क्यू आर जो मिला वो मिला रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। साइड्स के रेशियो गिवन थे तो बी सी और क्यू आर निकाल लिया, तो यहाँ से बी सी और क्यू आर का भी रेशियो निकाल लें, बी सी अपॉन
क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर अगर निकालें तो बी सी की जो वैल्यू है वो है रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर की जो वैल्यू है वो है रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, सॉरी। तो ये आया, तो बी सी अपॉन पी क्यू। बी सी अपॉन क्यू आर, इसकी जो वैल्यू होगी वो रूट में ए बी की जगह पे कुछ रख सकते हैं, ए बी की जगह पे के इंटू पी क्यू रख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर है तो वो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की जगह पे रख सकते हैं के इंटू पी आर, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सेम ही रहने दें, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आ जाए तो के स्क्वायर कॉमन लें तो रूट से बाहर आने के बाद वो के बचेगा, और फिर कुछ इस तरह का होगा कि पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर भी कुछ इसी तरह का पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो बी सी अपॉन क्यू आर जो निकला वो भी किसके इक्वल निकला, के इक्वल निकला। ऐसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लें एंड ये इक्वेशन सेकंड हो जाए, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये रेशियो भी के इक्वल है और ये रेशियो भी जो है वो के इक्वल है, तो ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है। ये साइड्स जो न्यूमरेटर में है वो ट्रायंगल एबीसी की हैं, डिनोमिनेटर में जो साइड्स हैं वो ट्रायंगल पी क्यू आर की हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर रेशियो सेम हो गए तो ऐसा होता है, तो ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल बी बीच में है, बीच में यहाँ पे क्यू है, तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर लिए। तो ये कुछ इस तरह से होना था। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और अब डेली बेसिस पे आपको रेगुलर एक वीडियो मिलेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें। और आज की क्लास में बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ।